एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और इसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम जितने भी अभिक्रिया के प्रकार थे उसमें से संयोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, वियोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी सारा पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसको समझने से पहले हम समझते हैं विस्थापन किसको बोलते हैं। तो पहला है विस्थापन। विस्थापन मतलब सीधे समझ आना है कि स्थान को चेंज कर देगा, स्थान को चेंज, स्थान को चेंज करेगा। जैसे मैं इसमें एक दो उंगली है और इसमें मेरा कितना एक उंगली है, एक और दो उंगली। अब दोनों को विस्थापन कर देना, विस्थापन मतलब चेंज। अब इसमें एक कर दे रहा है, इसमें एक कर दे रहा है और इसमें दो कर दे रहा है। अब क्या हो जाएगा विस्थापन, मतलब पहले इसमें दो था इसमें एक था, लेकिन अब इसमें एक हो गया इसमें दो हो गया, तो क्या हो गया विस्थापन, चेंज हो गया। सेम टू सेम इसमें भी होगा, इसमें भी दो कोई पदार्थ रहेगा, दो पदार्थ रहेगा, इसमें से जो बड़ा वाला पदार्थ होगा, मान लेते बड़ा वाला पदार्थ है, तो बड़ा वाला पदार्थ ज्यादा शक्तिशाली होगा। ज्यादा शक्तिशाली इसका मतलब इसके पास ज्यादा दम होगा, ज्यादा दम होगा तो छोटे वालों को हटा के यहाँ पे खुद अपना स्थान को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। मतलब सीधे समझिए कि जो अधिक क्रियाशील वाले तत्व होते हैं, अधिक क्रियाशील वाले तत्व वो मतलब कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो जल्दी से रिएक्शन कर ले। जैसे लोहा का बात किया जाए तो लोहा तुरंत रिएक्टिव होता है, क्योंकि लोहा बहुत जल्दी क्या करता है तो रिएक्शन कर लेता है। जैसे हवा में छोड़ दिया जाए तो जल्दी रिएक्शन करेगा। बट जब तांबा का बर्तन देखोगे और लोहा का जो कोई भी सामान है, तो उस तुलना में कंपैरिजन में तुलना करने पर जो लोहा का जो पदार्थ होता है, जो लोहा का जो भी वस्तु होता है उसमें जल्द जंग लग जाता है, परंतु जो तांबा वाला जो वस्तु होता है उसमें क्या होता है, जल्दी जंग नहीं लगता। तो सेम टू सेम वही है कि लोहा जल्द जंग लगता है लेकिन कॉपर नहीं। सेम टू सेम वैसे ही जो लोहा अधिक क्रियाशील तत्व है तो क्या करेगा, छोटे वाला जो कॉपर वाला है उसको क्या करेगा, हटा देगा, मार मार के भगा देगा। बस वही समझना है कि जो अधिक क्रियाशील वाले तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो उसी को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें एकल क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे एक ही पदार्थ को इधर से उधर किया जाता है, दूसरा पदार्थ सेम टू सेम रहेगा। मतलब इसके साथ कोई भी ये बदलाव नहीं करना, इसके साथ कोई भी चेंज नहीं करना, जो भी होगा एक ही पदार्थ के साथ होगा, बस एक ही चीज होगा। लेकिन अगर इसी में अगर दोनों करने लगता, दोनों अगर एक दूसरे के साथ चला जाता तो ये हो जाता द्विविस्थापन। लेकिन पहले एकल विस्थापन, इसमें इसका मतलब सिर्फ एक ही पदार्थ बनेगा नया, एक ही पदार्थ क्या करेगा, चेंज करेगा, बस। तो वह एकल विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है और उसमें, इसको एक को बड़ा लिख देते हैं जिससे समझ में आएगा। दो पदार्थ है जिसमें जो अधिक क्रियाशील वाले तत्व है, मतलब अधिक क्रियाशील ये है, अधिक क्रियाशील है इसका मतलब मोटू है। और जो मोटा आदमी है वो पतले वाले आदमी को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, हटा देगा, उसको हटा देगा। इसका मतलब जो ए वाला जो पदार्थ है वो बी वाले पदार्थ को क्या करेगा, हटाएगा। अब बी वाला को हटाएगा, इसका मतलब बी हो जाएगा, सो अकेला हो जाएगा हटके, और उसके बाद ए इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी। तो क्या हुआ, अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले को हटा के अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, इसको लिखेंगे कैसे वो बताते हैं, जस्ट वाइप करके। तो इसमें लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व, जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर दिखाई नहीं दे रहा ना, को हटाकर
अपना स्थान ग्रहण करते हैं तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में लिया जाए तो उदाहरण में पहले हम शॉर्टकट में लेते हैं ऐसे समझने के लिए। अधिक्रियाशील वाले तत्व ए है, इसमें अधिक्रियाशील वाले तत्व ये है, ये दूसरे पदार्थ BC से रिएक्शन करेगा, ज्यादा पावरफुल है तो क्या करेगा, बी को हटाएगा, मोटो सेट है बी को क्या करेगा, हटाएगा। इसका मतलब क्या कि बी के जगह पे ए आएगा, इसका मतलब ए और सी प्लस, अब बी हटा देगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये अकेले चला जाएगा तो ये अकेले यहाँ पे रख देंगे, इसी को बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब एकल ही क्यों बोला गया, क्योंकि एक ही पदार्थ को विस्थापित किया गया, सिर्फ एक को। अगर यहाँ पे कोई होता इसको विस्थापित करता तो दो हो जाता। जैसे लड़की दो थी बट शादी एक ही का हुआ है, तो सेम टू सेम वही है कि जो एक पदार्थ है वो एक ही पदार्थ को क्या किया, विस्थापित किया, इसलिए इसको बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखना चाहे तो एक ले लेते हैं आयरन और एक ले लेते हैं कॉपर सल्फेट। आप सभी जानते होंगे कि आयरन में जल्दी जंग लगता है, जंग जल्दी लगता है, इसका मतलब क्या कि जल्दी रिएक्शन करता है, जल्दी रिएक्शन नहीं करता तो जंग नहीं लगता, तो ये जल्दी रिएक्शन करता है, तो जल्दी रिएक्शन करने के कारण ये जो होगा वो कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा। क्यों, क्योंकि जो आयरन है, जो लोहा है, वो अधिक क्रियाशील है, ये क्या करेगा, फेरस सल्फेट बनाएगा, फेरस सल्फेट, और आयरन सल्फेट बनाने के बाद ये कॉपर जो बच जाएगा वो कॉपर कहाँ जाएगा, तो कॉपर सेम टू सेम उतर जाएगा। इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, तो अब समझेंगे हम द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अब हम जानेंगे द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक, इसको लिए बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब इसको जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड। अब हम डायरेक्टली एग्जाम्पल क्यों लिख रहे हैं वो भी पता चलेगा, बस 2 मिनट। अब इतना लिख दिए। अब हमको पहले ही समझना है बेरियम क्लोराइड। इतना तो पता होगा कि क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इतना याद रखना है कि क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, सोडियम के ऊपर भी प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज क्या बताता है, ये जो प्लस है ना बताता है कि दानी आदमी है, जैसे जो दान करता है उसको अच्छा समझते हैं, सेम टू सेम इसमें भी है। ये हाइड्रोजन है ना, दान कर रहा है इसलिए इसको प्लस दे दिए, और ये क्या कर रहा है, क्लोरीन है सो ले रहा है, क्या कर रहा है, ले रहा है, इसलिए इस पे माइनस। मतलब कोई भी आदमी दान नहीं करता है, देता है किसी भी चीज को तो उसको अच्छा समझा जाता है, उसको पॉजिटिव समझा जाता है। और जब कोई किसी से लेता है, कर्ज लेता है या फिर कुछ और भी लेता है तो उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। सेम टू सेम इसमें है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे परमाणु को दे रहा है इसलिए इसको इस पे प्लस चार्ज, ये किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है इसलिए इस पे माइनस चार्ज। अब इस पे प्लस है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे रहा है। उसके बाद याद रखना जो सल्फेट होता है, सल्फेट के ऊपर भी माइनस चार्ज होता है। इसका मतलब सल्फेट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, ना कि देता है। लेता है इसका मतलब क्या है, लेने वाला है, इसका मतलब नेगेटिव है। देने वाला को सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं, लेने वाला को नेगेटिव। तो ये जो सल्फेट है वो क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये लेने वाला है, देने वाला नहीं। इतना से समझ गए। अब एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। अब बेरियम है तो बेरियम पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे होता है माइनस चार्ज, बेरियम प्लस क्लोरीन माइनस, इस पे क्या होगा तो ई भी प्लस और ई भी माइनस। अब ये दोनों एक साथ रह के उसका मन भर गया है, एक साथ बहुत दिन तक मन को किया है, क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर जाएगा। मतलब एक दूसरे अब एक साथ नहीं रहेगा, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा, दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब मान लेते दो आदमी एक साथ रह रहा है, उसको एक साथ रहते रहते उसका मन अगर कच जाए तो दूसरे के साथ चला जाता है। सेम टू सेम इसमें भी है कि इसमें प्लस माइनस एक साथ है, इसमें भी प्लस माइनस एक साथ है, प्लस माइनस एक साथ है, इसका मतलब एक साथ रहते रहते रहते
इसका जो मन है वो कच चुका है। अभी क्या करेगा, तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ आ जाएगा। ये बेरियम है तो किसके साथ आएगा, सल्फेट के साथ। तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। अब ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो ये दोनों तो छोड़ेगा नहीं, ये दोनों छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, एक दूसरे के साथ मिलेगा। तो सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड बना, तो यहाँ पे दो है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे संतुलित होने के लिए। मतलब इसमें क्या हुआ, तो इसमें ना आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे प्लस वाला माइनस वाला के साथ गया, फिर माइनस वाले प्लस वाले के साथ गया। तो इसमें 2 यौगिक है, कोई 2 पदार्थ है, दोनों पदार्थ है जो क्या कर रहा है, तो प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाले प्लस के साथ। इसका मतलब यही है कि कोई 2 पदार्थ है, 2 पदार्थ अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब इसको हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, तो एग्जाम्पल में लेते हैं हम, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं ए बी, ठीक, ए बी, फिर प्लस में सी डी। अब इसमें क्या है कि जो बड़ा वाला है वो छोटा के साथ जाएगा, छोटा वाला किसके साथ, बड़ा के साथ। ये समझने के लिए ऐसे लिखे हैं कि जो बड़ा वाला होगा किसके साथ, छोटे वाले के साथ, और जो छोटे वाले होंगे वो बड़े वाले के साथ। इसका मतलब जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, आयनों का चेंज करेगा, आयनों का आदान प्रदान करेगा। और ए है सो डी के साथ रिएक्शन करेगा, प्लस में जो बी है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, सी के साथ। अब इसका एग्जाम्पल वो वाला लेते हैं हम जो हम समझाए थे, इसमें लिखेंगे अभी जो जस्ट तुरंत पहले दिए हैं एग्जाम्पल वही, कि बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। अब प्लस में ये दोनों बच जाएगा तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड। ये 2 है तो 2, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें प्लस वाला था, इसमें माइनस से प्लस, ये माइनस, तो प्लस वाला गया माइनस वाले के साथ, और माइनस वाला गया किसके साथ, प्लस वाले के साथ। इसका मतलब इसमें 2 यौगिक है और दोनों यौगिक अपने आयनों का क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, अपने आयनों को बदल रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।